ओम शांति। 5 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बहुरूपी आत्मा हूँ। इस संगम युग पर अलौकिक जन्म मिलते ही हमें बाबा के द्वारा बहुत सारे टाइटल्स की ड्रेस मिली, बहुत सारे अलौकिक श्रृंगार मिले। तो कभी निराकारी बनकर बाप से मिलन मनाएंगे और कभी फरिश्ता की चमकीली ड्रेस बनकर बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे। जब बाप के संग का रंग लगेगा तब आत्मा इस पुरानी दुनिया से, पुराने संसार की बातों से, वृत्ति से और पुराने संस्कारों से मुक्त हो जाएगी और माया प्रूफ बन जाएगी। जितना माया प्रूफ बन करके बाबा से मिलन मनाएंगे, उतना ही भविष्य को समीप अनुभव करेंगे और साथ साथ आत्मा की बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। तो आज सारा दिन बहुरूपी बनकर बाबा के साथ मिलन मनाते हुए माया प्रूफ बनकर रहने का अटेंशन रखेंगे। तो प्रैक्टिकल में आज की मुरली से होमवर्क रहेगा, 12 बार हम निराकारी बन परम धाम में जाएंगे और 12 बार फरिश्ता ड्रेस पहन बाबा के साथ फरिश्ता बनकर मिलन मनाएंगे। कोई ना कोई बात पर रूह रिहान करेंगे, गुणों को इमर्ज करेंगे, संबंधों का रस लेंगे। तो सारा दिन अपने आप को बिजी रखना है। जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो माया का भी वार नहीं होगा। तो इस तरह संपूर्ण पावन बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। मैं संपूर्ण पवित्र संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये स्मृति में रखना है, क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण है जो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। पवित्र ब्राह्मण बाबा की याद में ही ब्रह्मा भोजन बनाते हैं और बाबा की याद में ही ब्रह्मा भोजन खाते हैं। और संगम युगी ब्राह्मण पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण कर सबको आकर्षित करते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी धर्मराजपुरी से भी छुड़ा देती है। तो पवित्रता की दृढ़ता के गुण को धारण करना है। तो इस गुण के द्वारा, दृढ़ता के गुण के द्वारा असंभव को भी संभव करके बताना है, क्योंकि संगम पर हम ब्राह्मणों के सम्मुख जो बाप को सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो हमारे सम्मुख है। तो हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, ये स्मृति में रखना है। और संपूर्ण पावन बनने के लिए श्रीमत को आज अटेंशन में रखेंगे। संदली पर बैठकर वही योग करा सकते हैं जिनका बुद्धि योग बाप के साथ लगता है और जिनका बुद्धि युग ठीक है और तरफ भटकता नहीं है और सन्नाटा हो गया उनके बैठने से, तब ही वो संदली पर योग करा सकते हैं। और इसी तरह दूसरी श्रीमत ये दी कि ब्रह्मा बाप समान हांजी का पाठ पक्का करना है। श्रीमत पर चलने में चूं चां नहीं करनी है। और फिर ब्रह्मा बाप समान सादगी को भी धारण करना है, निरअहंकारी भी बनना है और शिव बाबा जैसा रमता योगी भी बनना है, अर्थात न्यारे और प्यारे बनकर इस दुनिया में रहना है, मोहजीत बनना है, निरअहंकारी बनना है। इसके साथ बाबा ने बोला कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे, उसी को ही बोलेंगे पवित्र आत्मा। जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, कभी शांति धाम कभी सुख धाम की यात्रा में रहेंगे और धंधाधोरी करते भी बाप की याद में रहेंगे। जब इस तरह हमारी बाबा की याद निरंतर होगी, ऐसे योगी बच्चों को ही भविष्य की संपूर्ण ड्रेस, राजधानी की ड्रेस का साक्षात्कार होगा। जितनी स्थिति संपूर्णता के नज़दीक होगी तो संपूर्ण ड्रेस स्पष्ट दिखाई देगी और साक्षात्कार होगा कि भविष्य में हम कैसे पढ़ेंगे, स्वर्ग कैसे, राजधानी कैसे चलाएंगे और इसके साथ साथ राजधानी कैसे चलेगी और हम कैसे पाठ बजाएंगे, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो साक्षात्कार करने के लिए बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। इसके साथ समर्पणता और वैराग्यता की वृत्ति को इमर्ज रूप में रखना है। तो बाबा ने कहा इस समय जो पुरानी दुनिया है उसका विनाश होना है, विनाश तो ज़रूर होना है। तो इसीलिए अभी अपने बैगेज को तैयार कर लेना अर्थात तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगा देना है, क्योंकि
अभी अंतिम समय चल रहा है, तो बाबा बोलते हैं पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तो ये वैराग्य की स्मृति और समर्पणता की स्मृति बाबा हमें दिला रहे हैं। फिर है याद। बाबा ने कहा बाप का फरमान है कि बाप को याद करो। योग में ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि देने से ही आत्मा को शांति की अनुभूति हो जाए और सन्नाटा हो जाए। सिवाय योग के कुछ है ही नहीं। साक्षात्कार में भी जाना नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार से उच्च पद नहीं मिलेगा। योग बल से ही हम अपनी संपूर्णता की स्थिति को समीप लाएंगे। तब हम भविष्य राजाई को या भविष्य ड्रेस को अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए विधि है याद की अशरीरी स्थिति। अशरीरी बन बाप की याद में रहना है। अशरीरी बनना अर्थात जैसा बाप है वैसा बनना। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहना है। मैं आत्मा निराकार हूँ, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। मैं आत्मा शांतिधाम की रहवासी हूँ। और इसी तरह जब प्रैक्टिस करते रहेंगे अशरीरी बन बाप की याद की, तो आत्मा पावन बनती जाएगी, क्योंकि 84 जन्म लेते आत्मा भी पतित बन चुके हैं। अशरीरी आत्मा ही बाबा के साथ संबंधों का अनुभव कर सकती है। तो बाबा के साथ संबंध का अनुभव करने के लिए देही अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमान की पर्सनैलिटी हमें बाबा से दूर ले जाती है, और देही अभिमानी की पर्सनैलिटी ही हमें बाबा के समीप लेकर आती है। इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं, बाप से विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेती है। तो इसलिए ऊंच से ऊंच बाप की याद में रह करके ऊंच वर्षे का अधिकारी बनना है। वही टीचर बन करके इस समय हमें पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। पावन कैसे बनना है ये भी ज्ञान देते हैं। जब ये ज्ञान की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो विनाश हो जाता है। तो हमें ज्ञान मार्ग में हम बच्चे हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। और सतगुरु पति से पावन बनाते हैं और शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हैं। हमें पावन बना करके पावन दुनिया में ले जाते हैं। इस खुशी में रहना है और ज्ञान को अर्थात चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि सतयुग में लून पानी नहीं होते हैं, पारस बुद्धि होते हैं, और वहाँ लक्ष्मी नारायण का राजा होता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। वहाँ एक धर्म होता है। मध्य में जब हम आते हैं तो कलाएं कम हो जाती हैं, 84 जन्म भी लेते हैं और भक्ति भी करते हैं। भक्ति करते करते बाबा ने कहा कि तुम्हारी कलाएं कम होगी और तुम आत्माएं पतित बन गई। जब हम पतित बन जाते हैं तो अंत में बाप आकर के संपूर्ण संगम युगी ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान देते हैं। जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि राजधानी की स्थापना हो रही है, तुम्हें पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। ओम शांति।